बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग में बादल इतने प्यारे लग रहे थे, ब्लू कलर के जो है ना वो थे, और आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, काफ़ी रोज़ से मैंने शेयर नहीं किया था। और अब ये देखिए मैं जो हूँ कुरान लेके बैठी हूँ पढ़ने के लिए। आप सब लोग भी इसे ज़रूर जो है वो दिन में पढ़ा करें, बेशक एक रुकू ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन ज़रूर इससे ताल्लुक़ कायम रखें। इसी से जो है हमारी दुनिया और आखिरत की जो है वो कामयाबी है। इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से है। तो ये देखिए ये है सन ब्लॉक जो मैं यूज़ करती हूँ एलिगेंट का, और ये छोटी सी ट्यूब है 60 ग्राम्स की। और ये जो है ना मैं लेकर आई थी सऊदीया से। एक्चुअली हुआ ये कि मैं यहाँ से लेकर नहीं गई थी, और हीट जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और बाहर जो है जाने का काम ज़्यादा होता था। ज़ाहिर है कि हरम जाना पड़ता था नमाज के लिए, और वैसे भी जो है हज के दौरान जो है वो काफ़ी बाहर आपका यानी होता है जाना। और जब सनलाइट की जो हीट है वो लगती है डायरेक्ट हमारे जो स्किन पे, तो उससे स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। तो मेरी जो स्किन है वो है भी ड्राई। तो फिर मैंने ये ढूंढी, बहुत सर्च की, और मुझे इतनी हैरत हुई कि वहाँ पे कहीं पे भी जो है सन ब्लॉक नहीं मिल रहा था। बस एक फार्मेसी थी, वहाँ बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिली, और मैंने शुक्र अदा किया कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई है। तो आप लोग भी ज़रूर ज़रूर जो है वो सन ब्लॉक यूज़ किया करें, अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाएं। और ये देखिए ये है नाश्ता, और मैंने जो है वो ग्रैनोला बना लिया था अपने लिए, उसके अंदर थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। और बच्चों के लिए जो है वो पैनकेक्स बन गए थे। बच्चे जो है वो पैनकेक्स बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली जो अफरा है उसको तो डेली जो है वो ये पैनकेक्स का ही नाश्ता चाहिए होता है, और उसके ऊपर वो न्यूटेला जो है वो ऐड करा के जो है खाती है। और अब्दुर्रहमान जो है वो सादे खा लेता है, और जो महा है वो कभी कभी जो है वो चॉकलेट ऐड कर लेती है, कभी नहीं करती है। तो बस यहाँ पे बन रहा था नाश्ता बच्चों के लिए। और जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है वो है पिज़्ज़ा का। तो हमने पापा जॉन का पिज़्ज़ा मंगा लिया था, तो वो फिर मैंने निकाल के थोड़ा रख दिया था कि चलो दोपहर में हम खा लेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर था यानी एक दिन पहले का। तो फिर हम ये करते हैं कि अगले दिन खा लेते हैं। तो ये है इवनिंग का टाइम, और मैं निकाल रही थी चिकन, जो फ्रोज़न चिकन होती है ब्रेस्ट की पीसेस वाली, जो सादिया की है चिकन, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बस अब मैं निकाल के थोड़ा सा इसको डीप फ्रॉस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो नेक्स्ट डे बनाना है कुछ स्पेशल पिज़्ज़ा फ्राइज़ के साथ साथ जो है वो बन्स के अंदर मुझे स्टफिंग करके बनानी है, जो कि मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि एक दिन पहले ही मैंने मैरिनेशन कर दी थी चिकन के, जो टेंडर चिकन के ब्रेस्ट के पीस होते हैं। तो वो मेरे पास अभी 2 रह गए थे पैकेट में, तो मैंने वो ले लिए थे, और उसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश करके इसको थोड़ा सा मैंने डीप फ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको जो है छोटे छोटे से चंक्स में कट कर लिया था, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े चंक्स में इसको काटेंगे तो वो जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ है उसके अंदर बड़े बड़े जो पीसीज होते हैं चिकन के, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कटिंग के बाद मैंने उसको मैरिनेट कर लिया था, और उसके अंदर मैंने जो है वो ऐड कर लिया था जो चिकन टिक्का का मसाला होता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ दही, नमक और लेमन, ये बस मैंने लेके उसको अच्छे से मैरिनेट करके और फ्रिज में रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये बन रही है सब्ज़ी, और ये शाम को ही मैं आज बना रही हूँ। वरना ये होता है कि मैं डे टाइम में बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुस्ती हो जाती है थोड़ी सी। और आजकल तो वैसे ही इतनी छोटे छोटे से दिन चल रहे हैं, थोड़ी सुस्ती वगैरह भी आती है, क्योंकि अब सर्दियाँ आएंगी। लेकिन अभी तक जो मौसम है वो उस तरह का सेट हुआ नहीं है, अभी तक जो है वो गर्मी की एक शिद्दत है मौजूद। तो बहरहाल यहाँ पे देखें सब्ज़ी बन रही है, और मिक्स सब्ज़ी जो है वो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गाजरें भी आई होती हैं। इसके अलावा जो है वो मटर भी आए होते हैं। तो ये वैसे फ़्रोज़न मटर हैं, मैं फ़्रोज़न ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जब फ्रेश मुझे नज़र आते हैं मार्केट में तो मैं बहुत शौक़ से लेती हूँ, क्योंकि मटर जो है वो हम सबको ही पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, सबको ही। और जो ये मिक्स सब्ज़ी का सालन होता है ये इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसमें इतने सारे कलर्स ऐड हुए होते हैं, ग्रीन, रेड और येलो। और ये देखिए मशरूम भी थे मेरे पास, तो फिर मैंने ये भी जो है इसमें शामिल कर दिए थे। और मशरूम्स के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप लोग भी ज़रूर अपनी डाइट में इसको शामिल रखा करें। तो सब्ज़ी जो है वो हमारी तकरीबन तैयारी पे है, आधी ऑलमोस्ट वो गल चुकी है। और जब ये गल जाएगी तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और मसालों में मैंने वही बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह सारा कुछ वही है।
तो वही आपने ऐड करना है, इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, तो इसमें ही ये बहुत अच्छी बन जाती है। बस एंड में क्या करना है कि इसके अंदर कसूरी मेथी जो ड्राइड वाली होती है वो डालना है, धनिया और हरी मिर्च बस। तो उसके बाद हमने अपना डिनर कर लिया था और ये देखिए ये मैं क्या खा रही हूँ, ये है कस्टर्ड एप्पल यानी कि शरीफ़ा। तो ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे जहाँ भी दिखता है मैं ज़रूर ले लेती हूँ। उसके जो बीज हैं आप देख सकते हैं कितने निकलते हैं, लेकिन ये बहुत ही मीठा था और बहुत मज़े का था। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और ये है इवनिंग का टाइम ही, और मैं बना रही थी पापड़। ये जो है ना कलरफुल से जो पापड़ होते हैं ये पाकिस्तान से मिलते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस मैंने उनके लिए बनाए थे शाम को। और जो मैरिनेट की हुई चिकन थी ना, मैंने एक दिन पहले जो करके रखी थी, तो अब मैं उसको निकाल के उसको अच्छी तरह से इसको पका लूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, क्योंकि मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसके लिए बस मैंने जो है वो चिकन को तैयार कर लिया था, एक स्टेप वो हो गया था। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है मैकरोनी को बॉईल करने का, उसको प्रिपेयर करने का। तो मैंने मिक्स मैकरोनी ले ली थी और उसके बाद मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और जब तक वो बॉईल होते हैं तो तब तक जो है मैं आयरन कर लूँगी कपड़े। तो इस तरह से जो टाइम है वो बहुत अच्छा सा सेव हो जाता है। और जैसे कि दिन भी आजकल छोटे हैं तो फिर उसमें ये होता है कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कैसे ख़त्म हो जाता है। तो ऑफ़िस के कपड़े और जो बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं वो मैं प्रेस कर लूँगी। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि जो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हमें, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं। तो कुकिंग जो है वो मेरा फेवरेट काम है। मैं कुकिंग बहुत शौक़ से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। और सबसे जो बुरा काम मुझे लगता है वो आयरन करना और कपड़ों को तय करना। तो ये वाला जो काम होता है ये मोस्ट लाइकली मेरा जो है दिन का आखिरी हिस्से में ही हो रहा होता है। मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना कि मैं इसको पहले कर लूँगी, लेकिन बस वो मुझसे होता ही नहीं है। यानी बिल्कुल लास्ट में जो है वो आयरन का काम मेरा रह जाता है। तो बस ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें जो पसंद होते हैं तो हम उससे शौक़ से पहले पहले कर लेते हैं, और जो काम हमारे जो है हमें इतना पसंद नहीं होता करना तो वो हम एंड के लिए छोड़ देते हैं। और आई थिंक ये सबके साथ ही होता है कि कुछ काम जो है ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत पसंद होते हैं, हम बहुत शौक़ से कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के साथ भी यकीनन ऐसा होता होगा। तो बहरहाल हम जो हाउसवाइफ हैं हमारे जो काम है वो तो चलते रहते हैं। और जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि कहते हैं ना कि जो वर्कर्स होते हैं जो कहीं काम भी कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, तो उनको जैसे छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं तो उनके काम जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। डेली उठने के बाद जो है वो काम शुरू होते हैं और पूरा दिन जो है उसी में गुजर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए इस पे भी कि अल्लाह ताला ने जो है सेहत दी हुई है, तो उसके साथ ही जो है सारे काम चल रहे होते हैं। तो इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अपनी फैमिलीज़ को जो है वो सर्व कर रहे हैं और अपनी जो ड्यूटीज़ है वो पूरी कर रहे हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आयरन जो है वो मेरी हो गई थी। तो ये है चिकन के पीसेस जो मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। ये चीज़ है जो मैं आपको दिखा रही थी, मोज़रेला चीज़, जो कि पिज़्ज़ा में डलती है। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, मैंने घर में ही बनाई थी। इसके लिए मैंने बस टोमेटो प्यूरी ले ली थी, थोड़ा सा केचप ले लिया था, थोड़ा सा विनेगर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर वगैरह ऐड करके उसको पका लिया था। और उसके बाद क्या किया था कि जो बन्स हैं उसको मैंने इस तरह से होल करके ना उसके अंदर तो चिकन के जो पीसेस हैं वो रख दिए थे। और उसके ऊपर अब मैं देखें सॉस डाल रही हूँ। अगर आप सॉस नहीं ऐड करेंगे ना तो आपके जो बन्स हैं वो बिल्कुल जो है वो सादे सादे से सूखे सूखे से लगेंगे। तो इसके अंदर अच्छी तरह से आपने सॉस जो है वो ऐड करनी है, ताकि जो जब खाएं आप तो आपको ज़रा अच्छा सा एक फ्लेवर भी आए और बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई ना फील हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ रख दी थी, ऊपर से इसका कवर रख दिया था जो कि हमने काटा था, और उसके ऊपर से मज़ीद थोड़ी सी चीज़ रख के और थोड़ा सा ऑरिगानो डालना है। और ये देखिए कितना क्यूट सा जो है वो एक प्रेजेंटेबल सी हमारी डिश तैयार हो गई है। तो अब ये हम बेक करेंगे बाद में, जब हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी हम इसमें डालेंगे तब। तो अब मैंने क्या करना है, असेंबलिंग कर लेनी है पिज़्ज़ा फ्राइज़ की। तो असेंबलिंग के लिए हमने सबसे पहले एक ओवन प्रूफ पैन ले लेना है। उसके अंदर हमने क्या करना है, पहली लेयर जो डलेगी वो होगी हमारी मैकरोनी की जो कि हमने तैयार की है। उसके ऊपर जो है 1000 LN की सॉस आप थोड़ी सी स्प्रेड कर लें और उसके ऊपर जो है वो फ्राइज़ ऐड कर लें। और उसके ऊपर जो है फिर थोड़ी सी आपने सॉस डालनी है और देन अगेन जो है हमने चिकन की लेयरिंग करनी है। चिकन की लेयरिंग करने के बाद हमने ऊपर से जो है वो बहुत सारी चीज़ स्प्रेड कर देनी है और ऑलिव जो है वो डाल देने हैं इसके अंदर स्प्रेड करके। और उसके बाद जो है इसके ऊपर ऑरेगनो हमने जो है अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेना है और उसको बेक करने के लिए हमने अवन में रख देना है। और अवन जो है वो प्री हीट अगर होगा तो अच्छी तरह से बेक हो जाएगा जल्दी ही। बस हमने क्योंकि चीज़ ही इसकी मेल्ट करनी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ऑलरेडी डन हैं।
और साथ ही देखें मैंने जो है ये बंस भी रखे थे, तो ये भी बहुत अच्छे तैयार हो गए और ये दोनों इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। इसके साथ जो सॉस था वो बचा हुआ वो भी हमने रख लिया था और उसके साथ उसको सर्व किया था मैंने। कलर आप देख सकते हैं कि इसका कितना मज़ेदार सा आया हुआ है, अच्छे से बेक हुआ है और ये जो ब्रेड्स है ना ये क्रिस्पी ऊपर से हुई हैं क्योंकि इसको सही से बेक किया था, तो जो इसकी क्रिस्पीनेस थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मैंने और हस्बैंड ने बस अपने लिए बनाया था क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाते हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ शौक से, तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा शौक से खाया था। तो साथ में जो है वो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक तो इसके साथ बनती है, तो फैंटा जो है हमारी मोस्ट फेवरेट है। तो बस ये कोल्ड ड्रिंक में हम ये पी लेंगे साथ में और अपना डिनर जो है हमने बहुत इन्जॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर इसको बनाएंगे, खाएंगे और वीकेंड्स में तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वीकेंड में आप बना लीजिएगा बेशक, लेकिन ये है कि इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा या कभी शाम की स्नैकिंग में भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा हैवी होता है ये खाने में, इसके बाद जो है वो आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो मैं तो यही करती हूँ कि खाने में इसको बना लेती हूँ ताकि हमारा जो खाना है वो भी हो जाए और एक डिफरेंट चीज़ भी हो जाए, क्योंकि सालन वगैरह भी हम डेली बनाते हैं ना, तो उससे भी इंसान एक उसको चेंज चाहिए होता है कि हम कुछ और ट्राई करें, कुछ चेंज बनाएं। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाइएगा और ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आज की शेयरिंग। होपफुली कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।